question is check whether the relation are defined in the set. आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 as R is equal to AB such that B is equal to A plus 1 is reflective, symmetry and transitive. ये रिलेशन आपको बताना. तो let A is equal to आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6. हमने इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं. 1 1 2 2 3 3 4 4. अगर आपको रिफ्लेक्सिव करना है तो यहाँ A is equal to B, मैंने A is equal to A ले लिया. मीन्स आपका ये कहने का है कि ये है ए आर ए होना चाहिए. तो यहाँ एज 1 अगर हम वैल्यू रखेंगे 1 प्लस ए 1 प्लस 2, मैंने बी की जगह 1 रखेंगे, मैंने ये ए है तो 1 1 रखेंगे तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो रिफ्लेक्सिव नो हो जाएगा. अब देखते हैं ये सिमेट्री है या नहीं है. तो हमारा फार्मूला है ए आर बी, ए रिलेटिव विद बी इज इक्वल टू बी रिलेटिव विद ए. मीन्स 1 2 न्यूमेरिकल में रखते हैं 1 आर 2 जो हमारा पहला है, तो 2 हमारा यहाँ आ जाएगा. बी की वैल्यू 1 प्लस 1 2, ये ट्रू है. और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जस्ट चेंज कर देंगे, बी आर ए कर देंगे, 2 1 कर देंगे तो बी की जगह 1 आ जाएगा. 1 इज नॉट इक्वल टू 2 और प्लस 1 माने फॉल्स आ जाएगा. तो इसमें सिमेट्री नो हो जाएगा क्योंकि 1 3 के इक्वल टू नहीं है. अब ट्रांजिटिव में देखेंगे ए रिलेशन विद बी एंड बी रिलेशन विद सी, दैट मींस ए रिलेशन विद सी. तो यहाँ ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं लेकिन ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव नो हो जाएगा. देखिए ये वैल्यू रखी गई है, ए आर बी 1 2 ले लिया, 2 बी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 2 है. बी इज इक्वल टू सी माने 2 और 3 ले लिया तो सी इज इक्वल टू 3 माने यहाँ पे आएगा और 2 प्लस 1 तो कितना 3 इज इक्वल टू, ये भी ट्रू हो गया. बट ए सी ये बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, 1 प्लस 1 2 आए, ये फॉल्स है, बराबर नहीं है. इसलिए ए रिलेशन विद बी एंड बी रिलेटेड विद सी बट नॉट इक्वल टू ए रिलेशन विद सी, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव. कुछ बड़ा है, इसके कारण से मैं आपको इसको पढ़ दे रहा हूँ. ये ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे जाएगा क्वेश्चन. ये एनसीईआरटी बुक का चौथा क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन है. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे. शो दैट रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज, यहाँ पे 2 आर दिए गए हैं, दोनों आर एक ही नहीं है, दोनों डिफरेंट है. आर ये है रियल नंबर, एक आर की वैल्यू है रियल नंबर, एक आर का मीन्स एज आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, सो सच दैट ए is smaller equal to B is बताना रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड बट नॉट सिमेट्रिक. माने रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो. देखिए इसको किस तरह से करेंगे. तो रिफ्लेक्सिव में देखिए, आपको रिफ्लेक्सिव में कहा गया A और B दोनों बराबर है, एक जैसा है. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दे A इज स्मॉलर एंड इक्वल टू B, तो दैट मीन्स A इज इक्वल टू B मान रखा है, तो हम B की जगह पे क्या रखेंगे A. तो A इज तो बराबर जो भी दे, तो रिफ्लेक्सिव में ये यस आ जाएगा. उसके बाद हम ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम सिमेट्रिक की बात करेंगे. ट्रांजिटिव में क्या फॉर्मूला है, A रिलेशन विद B एंड B रिलेशन विद C इक्वल टू A रिलेशन विद C. तो पहला आता है A रिलेशन विद B, तो A जो आपको दिया हुआ है स्मॉलर एंड इक्वल टू B, वो तो है ही है. सेकंड में है B रिलेशन विद C, मींस B इज रिलेशन विद स्मॉलर एंड इक्वल टू C. ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब C जो है वो A से छोटा होगा. तो A रिलेशन विद C में A इज स्मॉलर देन C, स्मॉलर देन C. A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो A C से छोटा होगा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है. इसका मतलब A रिलेशन विद B एंड B रिलेशन विद C इक्वल टू A रिलेशन विद C, ये बिल्कुल सही है, ट्रांजिटिव यस होगा. नाउ सिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे. तो सिमेट्रिक में हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं कि 4 and 5 ले लेते हैं. तो यहाँ A रिलेशन विद B इज इक्वल टू B रिलेशन विद, ये हम लेट में मान लेते हैं, ठीक है. तो पहले हम इसे प्रूव करेंगे A रिलेशन विद B. तो यहाँ पे दिखाया गया है 4 इज स्मॉलर एंड इक्वल टू 5, ये सही है. नाउ B रिलेशन विद A में क्या है कि ये हम बताना चाह रहे हैं
कि 5 इज स्मॉलर देन 4, ये हो नहीं सकता कि 5 4 से छोटा नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। क्यों नहीं हो सकता कि 4 5 का 5 आर का एलिमेंट तो है, लेकिन 5 4 का एलिमेंट नहीं होगा। अगर होगा तो ये भी इक्वल होना चाहिए, जो नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। नो, थैंक यू।